थैंक यू मनीष, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए ना। गुरु गुरु पूर्णिमा है आज। मेरे सब गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। उषा जी है यहाँ पे, और सुनीता जी है, अंकुर जी, और मैं मेरे गुरु को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, विभा जी एंड तुषार जी ना। क्योंकि उनका मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ये सब गुरुओं से मैंने सीखा है एक्चुअली। ये ट्रेनिंग जब भी मुझे पता चला कि मुझे ट्रेनिंग देना है, तो मैंने सुनीता जी को फोन किया था कि यहाँ पे मैं मेरे गुरुओं से सीखती हूँ ना। यहाँ पे सिल्वर एंड अप है, उनसे मैं सीखती हूँ। जैसे आंचल है, नंदन है, मनीष है, उनके पास से मैं सीखती हूँ। तो मैं ट्रेनिंग क्या करूंगी उनके लिए? लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको तो निभाना पड़ेगा। तो और मेरे जो कलीग्स है जो 15% अप है, उनसे पास से भी मैं बहुत सीखती हूँ। जैसे राधिका है, रोजा है, उनके पास से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो मैं खाली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि बिजनेस है तो कुछ ना कुछ सिचुएशन तो आते हैं, उसके बीच में मैं कैसे एमवे में टिकी रही या मैंने क्या किया उसके लिए। तो पहला मैं स्टोरी से स्टार्ट करूंगी। आज गुरु पूर्णिमा है ना। एक शिष्य होता है, वो बहुत ही विनम्रता से अपने गुरु को पूछता है कि गुरुजी, कुछ लोग बोलते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, तो कुछ लोग बोलते हैं जीवन एक खेल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जीवन एक उत्सव है। तो उसमें से कौन बराबर है? तो गुरु शांति से सुनते हैं, स्माइल करते हैं, उसको आंसर देते हैं कि जिनको गुरु नहीं मिला है उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिनको गुरु मिला है उनका एक जीवन ना एक खेल है, आयुष्य एक खेल है। जीवन का मराठी में होता है आयुष्य। और जो लोग गुरु का पालन करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं ना, उनके लिए जीवन एक उत्सव है ना। और सही बात है, हम गुरु का मानेंगे, गुरु जैसे बोलते हैं वैसे करेंगे ना, तो हम डेफिनेटली हम उत्सव ही मनाते हैं ना। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। मैं वापस बोलती हूँ, मैं यहाँ पे किसी को सिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ ना। तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊंगी कि जब भी ये बिजनेस में आई, तभी सबसे मेरा दिक्कत था कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं नहीं कमा रही थी ना। संजय जी के पास से मुझे पैसा लेना था और उन्होंने सीधा मुझे मना किया था कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे तो बिजनेस करना था। मैंने क्या किया, मेरे ननन को फोन किया और उसको बोला कि मुझे फिलहाल 4,400 दे, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। और उसको भी पता था कि ये सिंपल हाउस वाइफ है, शॉप में बैठती है। तो उसने मुझे पूछा कि 4,400 तो मुझे कैसे रिटर्न करेगी? तो मैंने बोला मैं दे दूंगी तुझे 1-2 महीने में, लेकिन मुझे अभी दे, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। उन्होंने भी मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। शायद वही मैं गड़बड़ा जाती, हाँ मैं नहीं कमा रही हूँ तो मैं कहाँ से पैसा लाऊं, लेकिन मुझे करना था तो मैंने पैसा खड़ा किया ना। तो हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन आएगा। बिजनेस स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब स्मूथली चला, ऐसा नहीं हुआ। बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि अभी रिटेलिंग करना है ना, समझ में है ना कि प्रोडक्ट को बेचना है। और मैं एज अ हाउस वाइफ कभी बाहर निकली ही नहीं थी घर से। शॉप भी में मैं बैठती थी ना, तो भी 4 जेंट्स आते तो भी मेरा ततपप हो जाता। तो मैं यहाँ पे रिटेलिंग कैसे करूंगी? तो वहां पे मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिला, मेरे कोच, मेरे मेंटर ने मुझे हेल्प किया ना रिटेलिंग के लिए। मेरे बुक्स ने मुझे हेल्प किया, मेरे सीडीज ने मुझे यहाँ पे हेल्प किया ना। तो मैंने वहां से रास्ता निकाला कि रिटेलिंग तो मुझे करना है। और मुझे पहले से ही रिटेलिंग करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि घर में सिचुएशन ऐसे था बिजनेस में आने से पहले कि करना है, मैं कुछ ना कुछ तो बेच ही रही थी ना। तो मुझे बेचना है, इसका मतलब ये नहीं लगा कि मुझे अब बेचना है करके। खाली मुझे एक ही था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो मैं क्या करूं। लेकिन वो भी डर आहिस्ता आहिस्ता मेरा निकल गया कि कोई बात नहीं, मेरी भावना समझ में आनी चाहिए लोगों को, इंग्लिश का कुछ इसमें ये नहीं है। मैंने वो किया। दूसरा, जब भी मैं 6% क्वालिफाई हुई ना, आज जैसे मुझे टॉपिक मिला, मनीष ने बोला, तो मैं सोच रही थी
कि 6% जब भी मैं क्वालिफाई हुई तभी यहाँ उसका रिकॉग्निशन हुआ था। ये थे रोमा भाभी आणि उनका नाम उनके हस्बैंड का विनोदन रोमा भाभी। वहां पे थे जो पार्ला में था उनका रिकॉग्निशन, और मैं फर्स्ट टाइम 6% क्वालिफाई हुई थी। तो मुझे आज भी याद है, अभी वो हंसने को आता है। तभी ऐसे लग रहा था मेरे हस्बैंड ने मुझे अंधेरे से पार्ला तक मुझे चल के लेके गए थे। क्यों? मैंने बोला तू रिक्शा से भी मुझे लेके जा सकता है। तो उन्होंने क्या मुझे बोला मालूम है? तुला मीटिंग अटेंड करायची आहे ना, मला नाही करायची, बिझनेस तुला करायचा है, मला नाही करायचा है। और मैं चल के गई थी पार्ला तक अटेंड करने के लिए मीटिंग, और वहां पे मेरा रिकॉग्निशन हुआ था। मुझे आज भी याद है, रॉबी जी आए थे और मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था। लेकिन वो खुशी अलग थी, भले चल के लेके गए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कुछ अचीव किया था ना, तो अच्छा लगा। तो शायद यहाँ पे बैठे किसी के हस्बैंड ये बिजनेस के लिए उतने पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में पॉजिटिव हो जाते हैं ना। ताकि मुझे इतना समझ में आया कि हमने क्या बोलते हैं ना मराठी में, तुम्ही खंबीर राहिलं पाहिजे तर होतं सगळं, नाही तर काही नाही होत। तो सब चेंज हो जाता है, नहीं तो नहीं चेंज होगा। दूसरा, जब भी मैं 9% क्वालिफाई गई, तो तभी तो घर में सिचुएशन इतना खराब था, इतना खराब था, मैं बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना चाहती। उसके बावजूद मैं 9% क्वालिफाई हुई। क्यों? क्योंकि मुझे करना था 9% अचीव, ना कि मेरे घर में किसी को नहीं करना था, मुझे करना था। और लास्ट मोमेंट पे मैं 9% क्वालिफाई हुई थी, लेकिन मुझे पता है तभी भी मेरे मेंटर मेरे साथ में थे, सब मेंटर, विभाजी, तुषार जी, सुनीता जी, उषा जी। और जब से मैं बिजनेस में आई हूँ ना, सबने मुझे साथ दिया है हर एक सिचुएशन में। लेकिन सिचुएशन देखो, मैं सिचुएशन नहीं बोल सकती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप एमवे को कैसे सेंटर में रखें? जब भी एमवे स्टार्ट करते हैं ना, तो सब होता है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, इन लॉज होते हैं, फैमिली फंक्शन आता है, गणपति आता है, दिवाली आता है, सब कुछ होता है साथ में, एमवे सेंटर में होता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में आते हैं ना, देखते हैं कि नहीं हो रहा है बिजनेस में, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, कोई रिटेल नहीं कर रहा है, रिटेलिंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता एमवे सेंटर में से निकल जाता है, और बाकी सब आता है। फैमिली फंक्शन आएगा बीच में, किसी का बर्थडे आएगा बीच में, ऑफिस को जाना ही है, अभी ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, ये सब कुछ आएगा बीच में। लेकिन कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन एमवे को हमेशा सेंटर में रखना है, क्योंकि हमको पता है कि एमवे क्या देने वाला है। डेफिनेटली एमवे से अभी मैं इतना नहीं कमा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या अचीव किया है। आज भी मैं सोती हूँ ना रात को, तो सुकून की नींद है। क्यों पता है? क्योंकि मेरे पास अच्छे कोच है, अच्छे मेंटोर है। मुझे पता है एक फोन आ जाएगा ना, मेरा एक फोन भी गया ना, तो सुनीता जी, उषा जी, सब अपलाइन मेरे लिए दौड़ के आएंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति आज की तारीख में, और ये मैंने ये बिजनेस से अचीव किया है ना। तीसरा है कि मीटिंग में जाने के लिए भी मेरे पास दिक्कत थी, मीटिंग में जाने के लिए भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, नहीं जाने का मीटिंग में। लेकिन तो भी आज तक मुझे याद है, कोई भी मेरे अपलाइन बताएंगे कि आज की तारीख में कभी भी मैंने कभी भी मीटिंग नहीं मिस किया है, एक भी मीटिंग नहीं मिस किया है। शायद एक बार कभी किया होगा तो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नेहा मीटिंग में नहीं है। वैसे सेम, और पहले से हमको पता है कि हमारे बिजनेस का जो रूल है पहले से, जब भी विभाजी मेरे घर पे आए थे किट ओपनिंग के लिए, तभी विभाजी ने बोला था 100 पीवी करना है हर मंथ। और मैं तो हाउस वाइफ थी, मेरे पास में पैसा नहीं था, तब से मैंने ये सोचा था कि रिटेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और मुझे 100 पीवी कैसे भी करके कंप्लीट करने हैं हर महीने। और मैंने वो किया है, जो किया है वही बताऊंगी। और सबके पास देखो क्या होता है, मालूम है, बिजनेस में आने के बाद है ना, हम बहुत सारी बातें करते हैं अपलाइन में। हाँ मैं करूंगी ना पीवी, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन पता नहीं कब हवा निकल जाती है, और कैसे निकल जाती है मुझे नहीं पता। क्योंकि क्या होता है मतलब, मुझे एक बात समझ में आई कि ओनरशिप अंदर से होनी चाहिए। जब ओनरशिप होती है ना, तो 100 पीवी करना, 300 पीवी करना, क्या बोलते हैं ना, इजी लगता है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगता है करना ना। वो क्या होता है, हमारे संस्कार में होता है। जैसे क्या बोलते हैं, हमारा एक खुद का एक नेचर भी होता है ना, भगवान ने हमको एक खुद का एक नेचर दिया है। मम्मी पापा से हम कुछ लेके आए हैं कि कभी गलत नहीं करना है, कुछ गलत चीजें नहीं करनी है, लोगों को प्रॉमिस दिया तो कंप्लीट करना है, ये हमारे ऑलरेडी संस्कार में है।
और वही उसको ही हमको आगे लेके जाना है। ऐसे नहीं कि हम बहुत दूध के धुले हैं ना, हमसे भी मिस्टेक होती है, लेकिन मिस्टेक होती है ना तो हमारे पास कोच है, मेंटोर है हमको गाइडेंस करने के लिए। मुझे आज भी याद है, जब भी संजय जी बीमार हुए थे मेरे घर में, अंकुर जी आए थे, तभी भी मैंने उनको, तभी 100 PV करने के लिए मेरे घर से 4,000 लगता था, और हॉस्पिटल का खर्चा इतना था, हर दिन का बिल भरना था। तभी एटीएम नहीं था, 2003 2004 में बैंक में से पैसे निकाल के देना हर रोज, हर रोज का बिल होता था हॉस्पिटल का। लेकिन अंकुर जी निकले और मैं बाहर दौड़ के गई, और अंकुर जी के हाथ में मैंने 4,000 दिया था। अंकुर जी बोले, ये कौन सा पैसा? मैंने बोला, आप मेरा पीवी करो। अंकुर जी बोले, आप पागल हो गए क्या? आपको घर में भी पैसा लगेगा, आपके हस्बैंड बीमार है। मतलब कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप ये 4,000 लो, और जो आपको ऑर्डर डालना है वो डाल दो, मुझे पूछो भी मत, लेकिन मेरा पीवी कंप्लीट करो। और मैंने तभी भी वो पीवी कंप्लीट किया था, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट था एमवे के लिए। घर में सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं था, आप समझ सकते, एक आदमी बीमार है घर में ना, तो कैसे घर में सिचुएशन था, तो भी मैंने वो चीज की। उसके बाद आया, जो मैंने माना है जिस बेटी को, जो अभी दुबई में रहती है, उसका एंगेजमेंट था, और उसी दिन हमारा बीबीएस भी था, शंभुकानंद हॉल में। और तभी ऐसा होता था, मॉर्निंग का भी होता था और इवनिंग का भी होता था, तो हमारे ग्रुप के लिए इवनिंग का टिकट आया था। तो मैंने खाली सुनीता जी से बात करके मॉर्निंग का लिया। मॉर्निंग का मैं अटेंड करके बाद में मैं दौड़ी थी वसई में। क्यों? मैं तभी भी अपलाइन को बोल सकती थी कि मेरी बेटी का एंगेजमेंट है करके, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि जो मैं करूंगी ना, जो हम करते वही हम बच्चों को पास ऑन कर सकते, जो मैं नहीं करूंगी वो बच्चों को नहीं बोल सकते। तभी मेरे डाउनलाइन भी थे, डोंबिवली थे। भले आज कोई नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं टिकी हूं ना, तो मुझे लगता है कि मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। कैरेक्टर मायने करता है, कि हमने एक बार प्रॉमिस किया तो उसको छोड़ना नहीं है। अप्स एंड डाउन तो बहुत कुछ आएंगे ना। उसके बाद ऐसा हुआ कि हस्बैंड जब भी मेरे ऑफ हो गए, उसके बाद भी मैं 13 दिन के बाद बाहर निकली। विभा जी के घर पे मैं गई थी फर्स्ट टाइम 13 दिन के बाद। तभी विभा जी थे, तुषार जी यहाँ पे नहीं रहते थे, पुणे में थे, सुनीता जी थे, अंकुर जी थे, और उषा जी थे। तभी भी मैंने उनको प्रॉमिस किया कि ये मंथ मैं 500 पीवी करूंगी, और मैंने उसी महीने भी 500 पीवी किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि भले आज मेरा जो वहां से इनकम आ रहा था वो नहीं है, लेकिन ये इनकम है। और मैंने, मेरे हस्बैंड बीमार थे ना, तभी बहुत कुछ मैंने देखा था लोग कैसे होते हैं। कोई किसी का नहीं होता है, जब आप बीमार होते, आपके पास पैसा नहीं होता है ना, तो लोग आपसे दूर भागते हैं, ताकि उनको पैसे की जरूरत पड़े तो। लेकिन मैंने ये बिजनेस में एक देखा है, आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप कंटिन्यू अपलाइन के टच में रहो, आपके मेंटोर के टच में रहो, खाली आपका एक फोन जाने की दिक्कत है, सब मेंटोर आपके लिए दौड़ के आएंगे। मुझे ये चीज यहाँ पे समझ में आई। और मेरे लिए सब अपलाइन आते थे, सुनीता जी आते थे, विभा जी आते थे, उषा जी आते थे मेरे घर पे ना। तो ये सब मेंटर को आज प्रणाम है, मेरे मेरे तरफ से ना। उसके बाद आया, मेरी बेटी की शादी आई। ये बिजनेस करते करते सब कुछ आया बीच में, मेरी बेटी की शादी आई। बेटी की शादी भी मेरे मेंटोर की वजह से एकदम स्मूथली हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एज अ सिंगल लेडी में कैसे हैंडल करूं, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने ही सब कुछ हैंडल किया है। और सब कुछ हैंडल तुषार जी, विभा जी, सुनीता, और कभी सतीश भी था। सतीश ने भी बहुत हेल्प किया वो टाइम ना। दूसरा, उसी बीच में मेरे पापा ऑफ हो गए, उसी बीच में मेरे मम्मी भी ऑफ हो गई, और उनका सिचुएशन घर में क्या था वो सुनीता जी को सब पता है, क्योंकि हम एक ही फैमिली के हैं ना, इसके लिए। लेकिन मम्मी ऑफ हो गई, उसके दूसरे दिन मैं अपॉइंटमेंट के लिए वसई थी। मुझे आज भी याद है, रात को 11 बजे फोन आया था। मुझे याद है, अंकुर जी का फोन आया था मुझे, तो मैंने बोला मैं वसई में हूँ, वसई से अभी निकली हूँ। क्यों? मेरी मम्मी तो ऑफ हो गई थी, उसी दूसरे दिन में गई थी वहां पे। आज वो डाउनलाइन कहीं भी नहीं है बिजनेस में, लेकिन वो मेरा कमिटमेंट था बिजनेस के लिए, ताकि मैं किसी और को हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। मम्मी तो रिटर्न नहीं आने वाली है मेरी अभी ना, लेकिन मैं कुछ करूँ मेरे बिजनेस के लिए। मैंने हमेशा एमवे को सेंटर में रखा है, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आने दो,
और देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है ना, तभी आप हमेशा मेंटोर के साथ बात करो, मुझे ऐसा लगता है हमेशा, ताकि वो ही एक बंदा आपको सोल्यूशन दे सकता है और कोई नहीं। अभी बीच में मैं तुषार जी के घर पे गई थी। अभी जो मेरी बेटी की डिलीवरी हुई, मार्च मंथ से मैं उधर ही हूँ। ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मेरी बेटी की डिलीवरी हुई, लेकिन मैं कहीं निकल नहीं पा रही थी सीसी करने के लिए। लेकिन एक भी मंथ ऐसा नहीं गया है कि मेरा पीवी नहीं गया, ताकि मैं वहां बैठ के भी है ना किसी ना किसी को कॉल करती हूँ, किसी के पास से मैं रेफरेंस मांगती हूँ। उसकी काम वाली को भी मैंने प्रोडक्ट बेचे, डेली बेचा, आयन बेचा। जिस वहां पे मार्केट में मैं भाजी लेने को जाती हूँ, वो मुझे अभी पहचानती है। उसको मैंने कहीं दिन से मैं उसको हेल्प के लिए बोल रही, तो बाद में मैंने सोचा कि उसको इंटरेस्ट नहीं तो नेहा तू क्यों पीछे पड़ी है? तो मैंने खाली उसको ग्लिस्टर और सोप प्रमोट किया। हाँ मैडम तुमच्याकडे ते पण है? मैंने बोला हाँ है मेरे पास। तो उनको मैं दे के आई ग्लिस्टर और सोप। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू माइंड में एमवे चलता है। एमवे को नहीं साइड में रखा है, एमवे को बीच में ही रखा है। ये सब कुछ करते करते और ये बिजनेस में आने के बाद है ना, मुझे 3 पावर्स का पता चला। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। ये मैंने पहले भी सुना था, ऐसे नहीं कि नहीं सुना था, शुभ बोल नार्या। लेकिन वो शुभ बोल नार्या के साथ ये भी बोलते हैं कि नार्या ने मांडवाला आग लगाई। मतलब कुछ पॉजिटिव बोलने के बाद तुरंत निगेटिव भी आता है। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद ये समझा कि हमेशा पॉजिटिव बोलो, जो चाहिए वो बोलो। जितना हम देते हैं ना किसी को, उतना हमको रिटर्न मिलता भी है ना। यूनिटी हम सब में है, यूनिटी थी हमारे साथ, अपलाइन के साथ, हमारे मेंटोर के साथ, कोच के साथ। इसके लिए तो इतने सारे सिचुएशन से मैं निकल गई, नहीं तो नहीं होता। मुझे सुष्मिता को देखने के लिए उषा जी आए थे घर पे, और मेरे ख्याल से उसके 4 या 5 दिन के बाद टीम मीटिंग थी। मैंने उषा जी को खाली इतना ही बोला, देखती उषा जी मुझे आने को मिलता है क्या? उषा जी ने कुछ नहीं मुझे पूछा कि क्यों नहीं मिलेगा आने के लिए, क्यों ऐसा बोलते। उषा जी ने खाली इतना ही बोला, मुझे पता है तू वहां पे होगी। मेरे पास कुछ आंसर ही नहीं था देने के लिए। एक बार अपलाइन ने बोल दिया तो बोल दिया, क्योंकि उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट है, कुछ भी हो जाए नेहा वहां पे आएगी। और मैं वहां पे टीम मीटिंग में पहुंच गई थी, क्योंकि मेरे अपलाइन का मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना, तो कहीं भी कहीं ये नहीं होना चाहिए उनको, वहां क्रैक नहीं जाना चाहिए। तो हमेशा मैं चाहती हूँ मेरे अपलाइन का हमेशा मेरे ऊपर ट्रस्ट बनाए रहे ना। दूसरा है तो यूनिटी है, इसके लिए तो ये सब कुछ हुआ। सबमिशन तो है ही। सबमिशन का मतलब क्या होता है? सिंपल समर्पण करना। हमारे ऊपर जो भी चिंता है, तनाव है, उसको हम समर्पण करते हैं ना हमारे अपलाइन के पास जाके, तभी तो शांति मिलेगी, तभी तो हम शांति से सोच सकते हैं, शांति से कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। अभी नेक्स्ट मंथ की, उसके पहले वाले मंथ में मैं तुषार जी के पास गई थी। कुछ ऐसा था सिचुएशन, मैंने तुषार जी से बैठ के बात की, बोला तुषार जी ये है, क्या करूं? तुषार जी ने एक ही आंसर दिया, करते जा, कुछ मत पूछ। और मुझे लगा कि मैं कुछ पूछने के लिए गई थी और तुषार जी ने ये आंसर दिया, लेकिन मुझे उनसे आंसर से ही पता चला। मेंटोर ज्यादा नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके छोटे से शब्द में भी ना, उनके बिहेवियर से भी पता चलता है कि हमको वो क्या बोलना चाहते हैं। तुषार जी ज्यादा नहीं बोले मेरे साथ, लेकिन उन्होंने कुछ शब्द जो यूज किए ना, मुझे लगा कि यस डेफिनेटली नहीं, तुझे ये चीज करनी है, छोड़नी नहीं है कुछ भी ना। तो ये मैंने किया। स्पोकन वर्ड तो मेरा फेवरेट है। आप जो चाहिए वो मांग लो, आपको मिलता है। खाली उसके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए ना। और जो भी मैंने मांगा है वो मिला है, और जो नहीं मिला है ना, बहुत बार ऐसे होता है ना, कभी कभी बहुत सेल्फ टॉक करते हैं, लेकिन कुछ चीज हमको नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, नहीं मिलती तो शायद वो हमारे लिए नहीं है। तभी हम बहुत उसके लिए करते कि क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन उसका आंसर आपको 1 या 2 साल के बाद मिलता है। और तभी हम बोले कि थैंक गॉड वो नहीं हुआ मेरे लाइफ में, होता तो ना। तो थैंक गॉड हमारे पास आज इतने अच्छे मेंटोर है। बार बार मैं मेंटोर क्यों बोल रही हूँ, मतलब कि इतने साल बिजनेस में हो गए ना, अभी एक्चुअली में उसकी वैल्यू मुझे पता चल गई कि क्या वैल्यू है मेंटोरशिप की, क्या वैल्यू है कोच की ना। और मैं खाली 30 मार खान नहीं हूँ, मैंने मेरे अपलाइन को, बहुत सारे अपलाइन को देखा है वो सिचुएशन में बिजनेस करते हुए। मैंने सुनीता जी को देखा है,
सुनीता जी के ससुर का 12वां था और उसी दिन हमारा सेमिनार था। सुनीता जी आए थे मीटिंग में। मैंने कितनी बार उषा जी को देखा है। उनके बेटी का कहीं शूटिंग होता है या शैलेश जी का कुछ सिचुएशन होता है, उषा जी पहुंच जाते हैं टीम मीटिंग में। क्यों? उनको नहीं आएंगे तो भी चलेगा, अच्छा पैसा कमा रहे हैं एमवे से, अच्छा टीम बना है उनका, नहीं आएंगे तो भी चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आते हैं, क्यों? क्योंकि एक टीम के लिए एग्जाम्पल खड़ा करते हैं। वही सेम एग्जाम्पल हमने खड़ा करना है हमारे टीम के लिए, और वही मैं सेम करती हूँ, और दूसरा कुछ नहीं। और ये मीटिंग में आने के बाद पता चला कि ड्रीम की पावर क्या होती है। पहले से तो मैं ड्रीमर थी, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ड्रीम की एक्चुअली पावर क्या है। ड्रीम चिपकाने चाहिए, ड्रीम के लिए बोलना चाहिए, एक्शन डालना चाहिए, सब यहाँ आने के बाद पता चला। पहले कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे मैं उषा जी के घर पे जाने लगी, तुषार जी के घर पे जाने लगी, सुनीता जी के घर पे जाने लगी, तो लगा कि यस डेफिनेटली मुझे उनके जैसा लाइफस्टाइल चाहिए। पहले हम कहाँ पे जाते हैं? हमारे रिलेटिव्स के घर पे जाती है, और उनके घर पे जाते हैं, भले उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन वो निगेटिव बहुत होता है। और कोई आपको मोटिवेट नहीं करता, या कोई आपको क्या बोलते हैं ना, आगे जाने के लिए इच्छुक नहीं करता। लेकिन आप अपलाइन के घर पे जाके खाली बैठो, कुछ भी नहीं बात करो, खाली उनके साथ चाय पी लो, तो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा वेट करते कि कभी अपलाइन बुलाए हमको। ज्यादा कुछ बात नहीं होती बिजनेस की। हम उषा जी के घर पे कितनी बार जाके खाना खाया, कुछ बिजनेस की बात नहीं होती है। विभा जी के घर पे खाली जाके चाय पीते हैं, कुछ बिजनेस की नहीं बात होती है, लेकिन तो भी अच्छा महसूस होता है। और भगवान को थैंक्स बोले कि थैंक गॉड मुझे इतने अच्छे मेंटोर, इतने अच्छे अपलाइन दिए आपने मुझे। भगवान को मैं हमेशा बोलती कि इसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और एक बार ये चीज आपके पास आ गई ना, आपके मेंटोर, आपके कोच, तो मुझे लगता है आप लाइफ में कभी भी पीछे पड़ने वाले नहीं। कभी भी नहीं, कुछ भी सिचुएशन है आपको हाथ मिलेगा ही मिलेगा। आप बुलाओ नहीं बुलाओ, आएंगे दौड़ के आपके लिए। लेकिन आपके पास से भी वो कमिटमेंट होना चाहिए। कहीं भी मीटिंग में नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, जब भी अपलाइन फोन करे आप निगेटिव बोल रहे हो, पीवी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो बेचारा अपलाइन भी कंटाल जाएगा ना कि क्या करूं इसको। तो वैसा मत करो। और इतनी अच्छी पावर हमारे पास है कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और सेल्फ टॉक में तो इतनी ताकत है ना, मैं बोलती हूँ। अभी मेरी इराया तो छोटी है, 4 महीने की है, लेकिन मेरे पास मैं अच्छे सेल्फ टॉक करती हूँ ना, तो मैं उसको भी सेल्फ टॉक ही सिखाती हूँ। मुझे पता है उसका सबकॉन्शियस माइंड तो चालू है ना, तो उसको हमेशा जब भी वो उठती है ना, तो उसके लिए सेल्फ टॉक बोलती हूँ मैं। ये बिजनेस में नहीं होती तो कहाँ से पता चलता क्या सेल्फ टॉक? कुछ भी नहीं पता चलता। वो कभी कभी ऐसे सोती है ना, छोटी बच्ची है, मनीष को पता होगा, उसकी बच्ची है, कभी ऐसे सोते हैं ना। तो उनके घर पे कोई आया तो बोलते काय विचार करते, काय टेंशन मध्ये, मतलब वो टेंशन में नहीं है, वो भगवान को थैंक्स बोल रही है, उसने अच्छे अच्छे मम्मी पापा दिए, अच्छी आजी दी, अच्छी पंजी दी। वो भगवान को थैंक्स बोल रही है, मैं आज ऐसी भी सो रही हूँ। पॉजिटिव सोचो, क्यों हमेशा निगेटिव सोचने का ना। और ये सब देन ये बिजनेस की है। हमेशा एमवे को सेंटर में रखो, लाइफ है, कुछ ना कुछ सिचुएशन आएगी ना। मैंने सुनीता को बहुत देखा है, आज भी उसके घर में कुछ ना कुछ है। ऐसे नहीं है कि एकदम खुशी से है सुनीता, लेकिन कभी भी उसको 12 बजे फोन करो, हमेशा एक्साइटेड ना। आज उषा जी के घर में भी कुछ ना कुछ सिचुएशन है, सबके घर में है, हम कुछ अलग नहीं है ना। तो सब कुछ होगा, लेकिन हमेशा एमवे को सेंटर में रखो और टिके रहो, बस टिके रहो और करते रहो। पता नहीं भगवान कभी किसको भेजेगा हमारे लिए, हमको नहीं पता है। लेकिन हमने छोड़ दिया तो भगवान बोलेगा अरे इसने तो एड्रेस ही चेंज किया, कहाँ भेजू अभी जो गिफ्ट भेजना है तो वो नहीं होना चाहिए ना। तो एड्रेस वही रखना है, अपलाइन भी वही रखने हैं, मेंटोर भी वही रखना है, खाली हमने अपना काम करते जाना है। हियर आई एंड बैक टू मनीष।